बड़े शहर के एक भीड़भाड़ वाले चौराहे पर, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते थे, वहीं एक कोने में बैठा होता था एक भिखारी। नाम था रमेश। चेहरे पर झुर्रियां, बाल बिखरे हुए और आंखों में थकी हुई मायूसी। हाथ में एक पुराना कटोरा और सामने एक तख्ती। भूखा हूँ, मदद करें। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रमेश अपनी जगह ले लेता और देर रात तक वहीं बैठा रहता। कभी कभी कोई उसे 1-2 रुपए दे देता, तो कभी कोई बचा खुचा खाना डाल जाता। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और रमेश की जिंदगी एक सड़े हुए पानी के तालाब जैसी हो गई थी, बिना किसी हलचल के। एक दिन एक कॉलेज का छात्र अजय उसी चौराहे से गुजर रहा था। तभी रमेश की तख्ती पर उसकी नजर पड़ी। अजय कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर रमेश से पूछा, आप कब से ऐसे बैठे हैं? रमेश ने सूनी आंखों से जवाब दिया, पता नहीं, शायद 10 साल हो गए। आपने कभी सोचा नहीं कि कुछ और किया जाए? अजय ने सहजता से पूछा। रमेश हंस पड़ा, अब इस उम्र में कौन काम देगा मुझे? अजय ने गंभीरता से कहा, शरीर जब तक जिंदा है कुछ भी संभव है। उस दिन की बात कुछ ऐसी थी कि रमेश को चैन नहीं आया। रात को उसने पहली बार कटोरे को देखा और खुद से पूछा, क्या मैं बस इतना ही हूँ? क्या मेरी जिंदगी की कोई और कीमत नहीं? अगले दिन रमेश ने कुछ अलग करने की ठानी। वह कटोरे के साथ बैठा, लेकिन इस बार भीख नहीं मांगी। उसकी तख्ती पर लिखा था, काम चाहिए, मदद नहीं। लोग हैरान हुए। कई लोग मुस्कुराते हुए गुजरे, कुछ ने ताली बजाई, लेकिन कोई काम नहीं मिला। रमेश का पेट भूखा रहा, लेकिन उसका मन संतुष्ट था। उसने पहला कदम उठाया था। तीसरे दिन वही छात्र अजय फिर लौटा। तख्ती देखकर वह चौंका, फिर मुस्कुराया। क्या आप वाकई काम करना चाहते हैं? रमेश ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, अब और नहीं जी सकता यूं ही। अजय ने कहा, मेरे चाचा की एक वर्कशॉप है, लकड़ी का काम करते हैं, आप वहाँ कोशिश कर सकते हैं? रमेश की आंखों में चमक लौट आई। अगले ही दिन वह वर्कशॉप पहुंचा। वर्कशॉप के मालिक शेखर एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने रमेश को देखा और कहा, काम जानता है, गांव में करता था, पर अब हाथ कांपते हैं। रमेश बोला। शेखर ने कहा, 1 हफ्ता आजमा लेते हैं, अगर ठीक से काम किया तो रख लूंगा। रमेश ने जान झोंक दी। भले ही शरीर थकता, लेकिन मन मजबूत था। वह समय पर आता, साफ सफाई करता, औजारों को सहेजता और जो भी छोटा मोटा काम दिया जाता पूरी निष्ठा से करता। हफ्ते के अंत में शेखर ने कहा, तूने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा किया, कल से पगार मिलेगी। रमेश को पहली बार पैसे मिले, ईमानदारी से कमाए हुए। उन्होंने उन पैसों से नया कुर्ता खरीदा, बाल कटवाए और पहली बार खुद को आईने में देखा। ये मैं हूँ? उसने खुद से पूछा। कुछ महीनों में वह काम में माहिर हो गया। पुराने दिनों की यादें उसे अब भी सताती थीं, लेकिन अब वह उनमें नहीं डूबता था। वह हर दिन वर्कशॉप आता, नई चीजें सीखता और खुद को मजबूत बनाता। एक दिन अजय फिर आया। रमेश ने उसे देखकर गले लगा लिया। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, रमेश बोला। अजय मुस्कुराया। नहीं चाचा, आपने खुद को बदला, मैंने तो बस दरवाजा दिखाया था। रमेश अब वर्कशॉप में एक अनुभवी कारीगर बन चुका था। वह नए लड़कों को सिखाता, उनकी मदद करता, लेकिन उसका मन अब भी उन भिखारियों की ओर खींचता था जो अब भी उसी चौराहे पर बैठे होते थे जहां से उसने शुरुआत की थी। एक दिन वह वहां गया। कई पुराने चेहरे दिखे। एक भिखारी रामू उसे पहचान गया। अरे रमेश, तू तो अमीर बन गया रे, वह हंसते हुए बोला। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, रामू अमीर तो नहीं, पर अब भीख नहीं मांगता, काम करता हूँ और खुश हूँ। रामू हंसकर बोला, अरे हमसे तो ना होगा। रमेश गंभीर हो गया। उसने जेब से 100 रुपए निकाले और कहा, ले ये मत रख, मेरे साथ चल, काम दिलवाऊंगा। अब से भीख नहीं, मेहनत करेंगे। रामू हिचकिचाया, लेकिन रमेश की आंखों में भरोसा देख वह तैयार हो गया। यही सिलसिला रमेश ने जारी रखा। वह हर हफ्ते किसी एक भिखारी को उठाकर लाता, उसे काम दिलवाता और नई जिंदगी की शुरुआत कराता। कुछ सालों में रमेश ने एक छोटा सा लकड़ी का कारखाना शुरू किया, जिसमें काम करने वाले ज्यादातर वे लोग थे जो कभी भिखारी थे। वह उन्हें सिखाता, प्रेरित करता और एक बात हर किसी से कहता, भीख से पेट भरता है, पर आत्मा खाली रह जाती है, लेकिन काम से आत्मा भी जी उठती है।